नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको बताएंगे लग्नेश का प्रथम घर से लेके 12वें घर तक का सफर। लग्नेश, लगन जो होता है पहला घर होता है और इसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। लग्नेश अगर जैसे ये लगन होता है, उसके आधार पे हम व्यक्ति के रंग रूप, आकार, व्यक्तित्व, स्वभाव, मानसिक स्थिति, विचारधारा, उदारता, कटुता, हर चीज़ का हम यहीं से व्यक्ति के मतलब कि गुणों की पहचान करते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, रंग रूप कैसा है, लंबा है, पतला है, दुबला है, किस टाइप का उसका स्वभाव कैसा है, तो व्यक्तित्व होता है। और लगन के स्वामी को ही लग्नेश कहा जाता है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि लग्नेश अगर प्रथम घर से अन्य ग्रहों में स्थित हो जाए तो जातक का स्वभाव, शरीर, उसकी रचना, उसके व्यवहार संबंधित गुण, व्यवसायों में क्या रुचि करता है, और विदेश यात्रा हो गई, अलग अलग जो अपने होते हैं व्यवसाय होते हैं वो किस प्रकार चलाता है, आजीविका किस प्रकार चलाता है। तो प्रथम प्रथम घर का जो स्वामी होता है वो निश्चित ही उसके व्यक्तित्व और गुणों को प्रभावित करेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम सूर्य जैसे प्रथम घर में स्थित हो, लगन में स्थित हो, उदाहरण के तौर पे हम बताएंगे अगर सूर्य 5 नंबर की गिनती लिखी हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे 5 नंबर की गिनती लिखी हो और यहाँ पे अगर सूर्य बैठा हो, यहाँ पे अगर 5 नंबर की गिनती पे सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत ही तेजस्वी, अधीर, साहसपूर्ण, खतरे मोल लेने वाला, किसी भी प्रकार की कठिनाई से निडर रहने और बिल्कुल भी नहीं घबराने वाला होता है। जैसे गवर्नमेंट सर्विस में भी ऐसे जातक के योग बन जाते हैं। यहीं पे अगर 4 नंबर की गिनती लिखी हो, जैसे यहाँ पे 4 नंबर की गिनती लिखी हो और वहाँ पे अगर चंद्रमा बैठा हो, 4 नंबर की गिनती पे अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा मन का कारक होता है। ऐसा जातक भावनाओं में बहुत ही ज़्यादा होता है, प्रेरित होता है, दयावान होता है, ऊंची ऊंची उड़ान भरने वाला होता है, भोला, दूसरों के प्रति बहुत ही उदारता होती है उसमें, विचारधारा बहुत अच्छी, स्वभाव का बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे हम बताएंगे अगर 1 नंबर की गिनती लिखी हो या फिर 8 नंबर की गिनती लिखी हो, एक का जैसे मेष लगन हो या वृश्चिक लगन हो, तो मेष में भी मंगल जैसे सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, बाकी और राशियों को सबको दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तो 1 नंबर की गिनती हो या 8 नंबर की गिनती हो, वहां पे अगर मंगल बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत ही मतलब कि जो होता है सोचने की क्रिया में अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करने वाला होता है। उससे बहुत ही ऊर्जावान होता है, साहसी होता है, निडर होता है, तेज होता है, सेनापति करता है। जैसे मंगल क्या है, सेनापति है, तो बहुत रोब झाड़ता है। उसका मतलब कि व्यक्तित्व में घमंड होता है, बहुत साहसी होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी खतरे से बिल्कुल भी नहीं घबराता है। यहीं पे अगर लगन में 3 नंबर की गिनती लिखी हो या 6 नंबर की गिनती लिखी हो, 3 नंबर की गिनती पे या 6 नंबर की गिनती पे अगर बुध बैठे हो, 3 नंबर की गिनती पे या 6 नंबर की गिनती पे अगर बुध बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जो होते हैं कि बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत दूरदर्शी सोच वाले होते हैं। उसका उनका मुखड़ा बहुत सुंदर होता है, बोलने में बड़े उत्तम होते हैं, अच्छे वक्ता के रूप में निरंतर प्रभावी बने रहते हैं। तो इसीलिए जो स्वराशि के होते हैं वो अपने कारक तत्व में बढ़ोतरी ही कर देते हैं। यहीं पे अगर जैसे 9 नंबर की गिनती लिखी हो या 12 नंबर की गिनती लिखी हो, धनु राशि हो या मीन राशि हो, और यहाँ पे अगर गुरु महाराज बैठ जाए 9 नंबर की गिनती पे या 12 नंबर की गिनती पे, अगर गुरु महाराज बैठ जाए तो ऐसे जातक गुरु जैसे धन के कारक होते हैं, तो उनके पास बहुत ही धन होता है, घुड़सवारी के शौक होते हैं, अच्छे वाहन होते हैं, ओजस्वी होते हैं, सभी प्रकार की संपत्ति, मकान, घर का सुख, हर चीज़ का इनको, शिक्षा की हर क्षेत्र में बहुत उन्नति करने वाले ऐसे जातक होते हैं। यहीं पे अगर 2 नंबर की गिनती लिखी हो या 7 नंबर की गिनती लिखी हो, या तुला राशि हो या वृष राशि हो, वृष राशि हो या तुला राशि हो, और वहाँ पे अगर शुक्र बैठे हो तुला राशि में, या फिर जो है जो वृष राशि में यहाँ पे अगर शुक्र बैठे हो, तो ऐसे जातक व्यक्ति संगीत, कला, वाद्य यंत्रों में निपुण होते हैं। बहुत ऐसे जातक बहुत ही लग्जरी लाइफ में होते हैं, मतलब इनको ऊंचे ऊंचे ब्रांडेड शौक होते हैं। ऐसे जातक को इनका धन के कारक होते हैं, तो धन इनके पास परिपूर्ण होता है, हर तरह के सुख होते हैं ऐसे जातक के पास। यहीं पे अगर 10 नंबर की गिनती लिखी हो या 11 नंबर की गिनती लिखी हो, 10 नंबर मकर लगन हो या फिर 11 लगन हो, मकर लगन के स्वामी हो गए शनि, और कुंभ लगन के स्वामी भी हो गए शनि। तो यहाँ पे अगर 10 नंबर की गिनती हो और 11 नंबर की गिनती हो,
तो ऐसे जातक का स्वभाव ठंडा होता है, कठिनाइयों से बिल्कुल भी ऐसे जातक नहीं घबराते हैं। हर मतलब जो भी संघर्ष होता है उनका रुक के एकदम डट के सामना करते हैं, हर तरह के रोजगार से। ऐसे जातक इंजीनियर में, डॉक्टर में आदि में भी पाए जाते हैं। तो लगन का स्वामी अगर लगन में ही बैठ जाए, उसी को लग्नेश कहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। तो आज तो हमने सिर्फ आपको जो राहु केतु है उनका तो स्वामित्व उनकी राशियों के हिसाब से फल देते हैं। राहु केतु तो जिस राशि के साथ भी बैठते हैं उनकी अपनी तो कोई राशि नहीं है, वो जिसके भी साथ बैठते हैं वैसे ही गुण प्रदान करते हैं। तो आज तो हमने सिर्फ आपको एक उदाहरण तौर पे सिर्फ आपको ये बताया था कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए हम हर पार्ट में अलग अलग एक एक उदाहरण की कुंडली लेके आपको समझाएंगे कि लग्नेश, लगन का स्वामी लग्नेश का 12 भाव में क्या फंदा है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।